नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं सिरसा जिला के गांव गुड़िया खेड़ा के अंदर हूं और यहां पर पहली नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। सुबह से मैच चल रहे हैं। फ़िलहाल हम पहुंचे हैं और यहां पर बता दें कि 45 किलोग्राम और 32 किलोग्राम भार वर्ग की ये प्रतियोगिता है, जिसमें विजेता 45 किलोग्राम के अंदर 6100 रुपये प्लस ट्रॉफ़ी और उप विजेता को 5100 प्लस ट्रॉफ़ी का इनाम रखा गया है। और इसके अंदर करीब 50 से ज़्यादा टीमें इसके अंदर हिस्सा ले रही है। और वहीं 32 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर भी 4100 रुपये प्लस ट्रॉफ़ी का इनाम रखा गया है और दूसरा इनाम 3100 प्लस ट्रॉफ़ी रखा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, गाँव गुड़िया खेड़ा के जो मौजूद लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। कि स्कूल के अंदर ग्राउंड के अंदर ये प्रतियोगिता चल रही है, 50 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे। बहुत अच्छी बात है। युवा जो है खेल की तरफ यदि लगते हैं तो नशे से दूर रहेंगे और शारीरिक भी मजबूत रहेंगे, मानसिक भी मजबूत रहेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना सीखेंगे, नेतृत्व की भावना जागृत होती है। एक खेल जो है वो बहुमुखी आयाम की ओर बच्चे को ले जाता है, उसकी एक मुख्य कड़ी में से खेल है। तो शारीरिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चा मानसिक मजबूत ना हो, चाहे वो इकोनॉमिकली मजबूत ना हो, लेकिन आने वाले समय में शारीरिक मजबूत होना, स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये चीज़ें केवल खेल ही दे सकता है। युवाओं को क्या संदेश? युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि युवा जो है अपनी सारी ऊर्जा अपनी प्रतिभा को निखारने के ऊपर लगाए, भटकाव में ना लगाए। युवा जो है भटक रहा है, वो भटकाव में ना लगाए। जिसमें थोड़ा सा गेम में रुचि है वो गेम में हिस्सा ले, पढ़ाई में रुचि हो पढ़ाई में ले, टेक्निकली लाइन में रुचि है वो टेक्निकली चीज़ें सीखे, क्योंकि हम टेक्निकली भी बहुत आगे जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किताबी जो ज्ञान लेकर के ही आगे बढ़ें जीवन में, बहुत सारे विकल्प हैं। तो बच्चे में जो प्रतिभा है वो उसी तरफ बढ़े। आयोजन कमेटी और जो कोच हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे इस प्रतियोगिता में? कोच साहब ने बहुत अच्छा काम किया। ये नर्सरी खुद ही ले करके आए, मैंने तो सिर्फ साइन पेपर करके दिए। उसके बाद देखो बच्चों किस प्रकार से बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, इतने सारे बच्चे ग्राउंड से जुड़े हैं। और आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जो है इस विकास के अंदर अपनी आहुति डाली। इससे बच्चे जो है बहुत प्रेरित होंगे और आने वाली पीढ़ी अपने आप तैयार हो जाती है। ये शुरुआत जो है इस प्रकार से हुई कि आज से 4-5 साल पहले अचानक जो खंड स्तरीय टूर्नामेंट करवाने थे, तो किसी भी विद्यालय में एक प्रांगण नहीं मिला। तो एईओ साहब ने मेरे को फ़ोन किया कि सर आप करवा सकते हो। यार है तो बड़ा मुश्किल, पहले दिन फ़ोन कर रहे हो आप, दूसरे दिन यहाँ मैच करवाना, पूरे खंड स्तर के ऊपर करना, कैसे सर आप करवा सकते हो। मैं चलो करवा देंगे। तब हमने ये करवाया। उसी दिन से जो है कबड्डी खेलने की नींव पड़ गई। और उसी साल बच्चे जो है वो लड़कियों की टीम जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट के तक निकली। आगे मैंने लड़कियों को भेजा नहीं किसी कारण से, बाकी डिस्ट्रिक्ट विनर रही हमारी टीम। उसके बाद से बच्चे लगातार खेल रहे हैं। फिर कोच साहब आ गए तो 4 चांद लग गए अब। और अब गाँव वालों का सहयोग और मिल रहा है, ये और भी अच्छा हो रहा है। अब तो हर क्षेत्र में विद्यालय जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे साइंस विंग है, चाहे साइंस क्विज है, चाहे गीता जयंती है, चाहे सुपर 100 है, हर क्षेत्र के अंदर विद्यालय जो है ज़िले में नंबर 1 है। क्या कुछ कहना चाहोगे? आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे। ऐसा जी, श्री राम फाइनेंस हमारी इंटरनेशनल कबड्डी में भी योगदान करती है, हिस्सादारी करती है। हमने सोचा अभी चलो हमारा यहाँ योगदान हो जाएगा तो वो भी बढ़िया है। अगर इंटरनेशनल तक हम पहुँचे हैं तो यहाँ से भी शुरुआत करके तभी वहीं तक पहुँचे हैं। तो मैंने बहुत खुशी है मैं इत्थे आया, मुख्य अतिथि के रूप से आया। तो मैंने बहुत खुशी है, इन्होंने प्रेरित मिली है, ये अगे वधणगे, नशा तो दूर रहेंगे। बहुत वधिया इन्होंने। जगदीप, क्या कुछ कहना चाहोगे? आयोजन आपने करवाया है गांव के अंदर, पहली ये प्रतियोगिता है। सबसे पहले तो मैं हमारे कोच साहब और प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक नर्सरी के रूप में बच्चों को तैयार किया। उसके बाद जैसे ही हमें गांव में सबसे विचार विमर्श किया कि हमारे बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, एक टूर्नामेंट का आयोजन करवाना चाहिए। तो हमने गांव में राजेश कालेरा जी है, अपने रणजीत पुनिया जी है, रमेश जी है, सिंह मंडा जी है, पूर्व सरपंच, गांव में सभी मौजूद लोगों से हमने बात की कि हम इस तरह का गांव में आयोजन करवाएं तो सभी के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने खुले दिल से कहा कि आप प्रतियोगिता करवाओ और हम अब सब जो है आपके साथ हैं। जितना भी बजट लगेगा हम टूर्नामेंट में आयोजन में अपना पूरा सहयोग करेंगे। तो जिस तरह आज इन्होंने मैच देखा तो सभी आयोजनकर्ता
आज देख के प्रफुल्लित हो गए। बोले इस तरह के आयोजन तो साल में 3 बार होने चाहिए। ये हम सभी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब ने, राजेश जी ने मेरे को ये बात की तो इससे बड़ा हौसला मिलता है। और बच्चों का खेल देखा तो हमें बड़े उत्साहित हुए हम कि इस तरह का आयोजन बच्चे दिखा रहे हैं तो हमें आगे आना चाहिए। ये हमारे योगदान से बच्चे कल को ये बच्चे भविष्य के लिए मेडल लेके आएंगे। जैसे 450 बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, लगभग आधे हरियाणा से बच्चे आ रहे हैं। बढ़ना तो इन्हें नहीं है, कल को ओलंपिक में जाना है, जिला स्तर पे जाना है, स्टेट लेवल पे जाना है। तो इन्हीं बच्चों में से कल को एक बच्चा भी ओलंपिक पदक लेकर के आता है तो हमारे अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन करेगा। तो हमारा जो है सबसे बड़ा मोटिव यही है कि बच्चे नशे से दूर रहें, आयोजनों में भाग लें और आने वाले समय में अपने देश व गांव व अपने माता पिता का नाम रोशन करें। प्रिंसिपल साहब उमेश सिंह ढाका जी के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, उनके साथ तो मैंने बड़े मन लगाकर कई साल काम किया है। उनकी नेतृत्व क्षमता जो है बहुत ही गहरी है। वो बच्चे को देखते ही बता दे इसमें क्या टैलेंट है। उन्होंने आज बात आते ही बताई बात कि अगर बच्चों के जो ये रेड लगा रहे हैं इनको बच्चों को कॉपी क्लिक की जाए मोबाइल में तो अपन कल को इनको बेस्ट रेडर बेस्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो कोच साहब को भी हम बताएंगे कि इस तरह के बच्चों को आगे निकालें जो अपने एक्सपर्ट है अपने खेल में। तो हम सबका सहयोग व स्कूल स्टाफ का भी बहुत अच्छा सहयोग हमें मिलता है और आगे भी हम इस तरह के आयोजन करवाएंगे और गाँव से ज़्यादा भागीदारी और सुनिश्चित इस खेलों में करवाएंगे। गुड़िया खेड़ा के गौरव हैं आत्माराम गोदारा, डीडीए है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं उनसे बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो अभी पता लगा था, गांव में आया हुआ था, BSS से अपने स्कूल के अंदर कबड्डी के टूर्नामेंट चल रहे हैं तो सुनते ही मैं तुरंत भाग के आया। मगर ज़रूर देखेंगे बच्चों को। तो मैं ये कहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ गेम बड़ा ज़रूरी है। पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, पर गेम भी साथ खेलना चाहिए। क्योंकि आज से 20-30 साल पहले गेम का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था और अब इन पिछले 10-12 साल में देखा है कि बहुत से बच्चे अलग अलग स्टेट से निकल के ऊपर ओलंपिक में गए हैं, ओलंपिक से मेडल लेके आए हैं और मेडल के साथ साथ उनको काफ़ी इज्जत मिलती है, नौकरियाँ भी मिलती है। तो पढ़ाई के साथ गेम भी बड़ा ज़रूरी है। किसी भी गेम में हो, चाहे कबड्डी नहीं, कोई भी गेम हो, मन लगा के करें और अपने अध्यापकों का और कोच का सम्मान करें। जैसे अध्यापक और कोच इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसी तरह करनी चाहिए और बिना कोचिंग के कुछ नहीं है। कोचिंग के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और गांव की जहां तक बात है, भाई जगदीप ने बताया, पूरा सहयोग करेंगे। किसी भी तरह का कोई गेम हो चाहिए, हम पूरा दिल से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये प्रतियोगिता है, पूरे गाँव का सहयोग है, आपने भी अच्छा सहयोग किया है। भाई बहुत बढ़िया है, हर बार आयोजन होना चाहिए। अब की बार तो पहला आयोजन है इसलिए थोड़ी व्यवस्था नहीं कर पाए। अगली बार एक हफ्ता का टाइम रखेंगे और बढ़िया आयोजन करेंगे, बड़ा आयोजन करेंगे। किसान आंदोलन में एक्टिव रहने वाले गांव गुड़िया खेड़ा के महावीर गोदारा वो भी हमारे साथ हैं, इस प्रतियोगिता के अंदर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँ जी, बच्चों खेल के अंदर होगा तो पढ़ाई में भी रुचि होएगी भी और खेल में आगे होगा तो गाँव को नाम है, परिवार को नाम है, माता पिता को नाम है और पूरे इलाके को भी नाम है, देश को भी नाम आएंगे वहाँ। तो खेल बहुत ज़रूरी है। जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उनसे ज़्यादा खेल भी ज़रूरी है। खेल हर चीज़ में काम आवे और जो खेल आज खिलाने ला रहे हैं बच्चा ने, हम बहुत बहुत धन्यवाद मानू है भी आज आप इतना बच्चा अपने स्कूल में और इन गाँव के अंदर इकट्ठा हुआ है और खेलने ला रहे हैं। तो पूरे गांव ने भी धन्यवाद करूं। आना बच्चा ने बहुत बहुत धन्यवाद और जितना ले आए बान और भी ज़्यादा धन्यवाद। तो ये गांव गुड़िया खेड़ा के लोग हैं और मुख्य अतिथि से भी हमने आपकी जो उनके विचार है वो आपसे साझा करवाए हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस प्रतियोगिता के बारे में, इस आयोजन के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।